हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? तो कैसे हैं बताइएगा आप लोग कमेंट में। हम लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। चाहे एमटेस का पेपर हो, चाहे आपके सीजल को जो आपका फ्री का फॉर्म है ना फिल हो रहा है, तो पहली बात, जिनका फॉर्म नहीं फिल हुआ तो प्लीज़ अपना कोशिश कीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। आपके पास कितने दिन देखा सर? 1 तारीख को आपका लास्ट डेट है, तो मुश्किल से कितने दिन, 6 या 1 हफ्ते मतलब आपके पास बचे हुए दिन ना। अगर आप सीजल प्री का आप तैयारी करना चाहते हैं, प्री आपका निकल जाए, अच्छे मार्क्स निकल जाए, गारंटी आप हमारे वीडियो को देखिए, उससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा क्वेश्चन। गारंटी है, उससे बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। वैसे देखा जाए आपकी कितनी 10 वीडियो हो चुकी है। जब तक आपका एमटेस का एग्जाम ना हो जाए और सीजल प्री का एग्जाम ना हो, तब तक हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ना। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सीजीएल मेंस के पेपर में पूछा हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम जो दो आपका 2022 में हुआ था। तो आपको अगर लग रहा है कि सवाल आपसे लग जाएगा तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा खुद से लगाने के लिए। अगर नहीं लग रहा तो आपका छोटा भाई ही है लगाने के लिए ना। तो यहाँ पे जो सवाल दिया है कॉस थीटा इक्वल टू दिया है 12/13 दिया है। तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू, आपसे पूछा तो कैसे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहाँ बताइए आप, यहाँ पे जो दिया आपको साइन थीटा अपान में जो टेन थीटा दिया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन अपान में जो टेन, टेन को आप लेंगे साइन बटे कॉस, साइन साइन से आपका कैंसिल होगा, जो बटे के कॉस है, कॉस को आपका ऊपर ले जाएंगे ना, तो इसके स्थान पे आप ले सकते हैं कॉस थीटा ले सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 12/13 ना। इसके स्थान पे आपका जो आएगा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा के स्थान क्या आ जाएगा? 12/13 आपका आ जाएगा। कॉस थीटा के स्थान पे 12/13 आपका आ जाएगा। 1 - टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो टेन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू दी ना, इसकी हेल्प से निकालेंगे। जो दिया क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आपका आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या? कर्ण होता है। तो आपका लंब कितना आ जाएगा? 5 सबका आ जाएगा। आपका जो होता है ट्रिपलेट, 5, 12, 13 आपका होता है यहाँ पे क्या? ट्रिपलेट होता है ना। तो ये अगर आपका 12 है, आपका 13, तो यह क्या आ जाएगा? आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए टेन की वैल्यू ना, आप यहाँ से निकाल लीजिए टेन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो टेन की वैल्यू क्या आ सके? टेन इक्वल टू क्या होता है आपका? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे कितना? आधार। 5 बटे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? 1 प्लस कोसेक 1 प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? कर्ण बटे आपका लंब होता है। कर्ण बटे आपका लंब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना क्या मिल जाएगा बताइए? 12/13 इंटू में कितना आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 बटे कितना आ जाएगा? 12 आपका आ जाएगा। और पूरे के अपान में क्या आ जाएगा? 18/5 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपका होगा? 12 से 12 कैंसिल, 7 बटे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और इंटू में क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 5/18 मिल जाएगा। इसको आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 7 बच्चे कितना आ जाएगा? 35, और 18 तिया 54, 18 5 कितना? 23 आएगा। 234 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 35/234 आपका दिख रहा प्यारा सा खूबसूरत सवाल है कि नहीं? बी ऑप्शन आपका हो सका। तो चलिए आगे चलते हैं। आपके पास वैसे सवाल का जो लेवल है काफ़ी अच्छा खास सवाल का लेवल है। ये समझिए, इस वैरायटी के सवाल ना आपके पहले, अब तो वैसे देखा जाए आपकी मेंस का आपको पता है कि पेपर का जो लेवल था, इसके पहले की हम बात कर रहे हैं, उस लेवल का मतलब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है। इस सवाल काफ़ी देखा से काफ़ी अच्छे सवाल है। तो यहाँ पे जो दिया आपके पास 2 सर्कल दिए हैं, उसकी जो रेडियाई है 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। उनके जो कॉमन कर्ड की लेंथ है 16 सेंटीमीटर आपसे पूछा है। उनके सेंटर के बीच डिस्टेंस पूछा है। उनके बीच जो पूछा है सेंटर के बीच डिस्टेंस पूछा है। हमने यहाँ पे 2 प्यारे प्यारे सर्कल लिए ना, 2 हमने प्यारे प्यारे यहाँ पे लिए सर्कल। और तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इसको मोटा कर दिया जाए। तो बताइए यहाँ पे इसकी जो रेडियस दी ना, इसकी जो रेडियस कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर दी है। और इसकी जो रेडियस कितनी दी है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी है। तो आपसे जो पूछा ना, आपसे जो पूछा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछा है, सेंटर के बीच डिस्टेंस पूछा है। तो कैसे निकालेंगे सेंटर के बीच की डिस्टेंस? कैसे निकालेंगे? आपको पता कॉमन जो कॉर्ड आपकी है, जो कॉमन कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, कॉमन कॉर्ड यही तो है, कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर दी है। तो आप बताइए
अगर किसी सर्कल में आपका जो कॉर्ड होता है, सेंटर से ड्रॉ की गई जो लाइन होती है, कॉर्ड को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर कोई आपके पास कॉर्ड है, सर्कल है, ये आपकी कॉर्ड है, सेंटर से ये आपकी जो ड्रॉ की गई होती लाइन, ये क्या करती है, कॉर्ड को इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है ना। तो आप बताइए पूरी लेंथ कितनी है, 16 है, तो यह क्या आ जाएगी आपका 8 आ जाएगा, ये भी आपका 8 आ जाएगा। बताइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप बताइए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो सकेगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो सकी बताइएगा। यह बताइए आपका 8 है या आपका 14 है। 8 को ले सकते हैं 2 गुणे 4, इसको ले सकते हैं 2 गुणे 7, 2 गुणे 4 इसको ले सकते हैं, इसको क्या 2 गुणे 7। आपका 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 आपका यहाँ पे आएगा ही आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7, 4 और 7 का यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम ना लगाइए। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 49, 4 का वर्ग करेंगे कितना का 16, 49 में से 16 काटेंगे कितना आ जाएगा 33, 33 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, रूट का 33 आ जाएगा। तो आप एक चीज यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन पे नजर डालिए, क्या है यहाँ पर, ऑप्शन पे एक बार नजर डालिए तो आपका क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 करड़े में 33 दिख रहा है। अगर पेपर में आपको इस तरह सवाल आ रहा है ना, आपको एक पार्ट दे रहा है, मतलब आपको क्या डिफरेंट दे रहा है, आपका वही यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इतना टिक कीजिए, बाकी आगे बढ़ जाइए, है कि नहीं। बाकी प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सॉल्व कीजिए। ये आपका 10 है, ये आपका 8 दिया, कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है, इसका डबल किया है कितना आ जाएगा 6, इसका डबल करेंगे 8 आ जाएगा, इसका डबल करेंगे आपका 10 मिल जाएगा। आपका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 6 8 10 आ जाएगा। तो ये 8 है, यह 10 है, तो यह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या करें ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 6 प्लस 2 करड़े में कितना आ जाएगा 33 मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से आपका आ जाएगा क्या, बी ऑप्शन आ जाएगा ना। आगे चलते हैं, तो आगे चलिए बताइए क्या है इसका आंसर, एमटीएस का पेपर का पूछा हुआ है। यहाँ पे दिया है क्यूबॉइड का दिया क्या लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, उसका जो सम दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया दिया है 528 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछा है उसका डायगोनल पूछा है, आपसे पूछा क्यूबॉइड का डायगोनल पूछा है। तो यहाँ बताइए यल बी प्लस क्या एच इक्वल टू कितना दिया 28 दिया है। आपको यहाँ पे क्या दिया टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो क्या होगा 2 यल बी प्लस क्या बी एच और प्लस क्या होगा एच एल। इसकी जो वैल्यू दी है 588 दी है। आपसे पूछा क्या यहाँ पे है, आपसे पूछा है उसका डायगोनल पूछा है। डायगोनल क्या होता है एल स्क्वायर रूट में और प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है, इसका होता है डायगोनल। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप बताइए, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे ना। वैसे देखिए पेपर में इतना भी नहीं आपको करना है, ये भी मतलब करना है आपको, स्टेप एक क्या करना है माइंड में करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। और प्लस में यहाँ पे क्या होगा 2LB और बी एच ना बी एच प्लस एच एल आपका आ जाएगा, ठीक। आप बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी है, आप बताइएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दी, इसकी वैल्यू दी 28, 28 का वर्ग करेंगे 784 मिलेगा, 28 का वर्ग करेंगे 784 मिल जाएगा, 784 कहाँ इतना गलती हो रही है 784 ना। इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी आपको कहाँ 588 दी है। 588 को इधर लाएंगे तो क्या -588 आपका हो सका बताइएगा। ये आपके जो यहाँ बच रही वैल्यू, यहाँ पे जो आपकी आ रही वैल्यू है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1 ना। तो यहाँ पे जो मिल रहा है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना की वैल्यू मिल रही इतनी मिल रही। इसका आप क्या पूछा है आपसे, इसकी वैल्यू पूछा है, इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में आपका ए आ जाएगा, बाकी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14 आपका आ जाएगा। तो 14 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आ जाएगा ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो बताइए अलजेब्रा का सवाल है आपका, सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला आपका जो मेथड है वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, दूसरा आपका जो प्रॉपर तरीका आपका होता है
जो पहला आपका जो सबसे बेस्ट मेथड होगा ना, वैल्यू पुटिंग से कीजिए। थोड़ा सोचिए आप, एक्स यहाँ क्या रखा जाए, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, आपका 18 यहाँ मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर x के स्थान पे आप रखिए 9, x के स्थान पे यहाँ पे रखिए 9, तो क्या हो सका, अगर x के स्थान पे आप रखेंगे यहाँ पे क्या 9 रखेंगे ना, तो क्या हो सका, यहाँ पे 9 मिल जाएगा और यहाँ पे 81 बटे आपका 9, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 मिल जाएगा, 9 प्लस क्या 9 इक्वल टू 18। यहाँ पे सेटिस्फाई आपकी वैल्यू, यहाँ पे जो x इक्वल टू हमने 9 रखा तो आपका सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है। जब सेटिस्फाई हो रहा है तो आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू कितना 81, 81 81 कितना आ सका 162 है। अपार में कितना आ सका यहाँ पे 81 आ जाएगा, इसको आप काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो आपका 83 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा ना। तो आगे चलते हैं ना, यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है, एक क्रिकेटर है बैट्समैन ना, एक पारी में 4 रनों से अपने शतक से चूक गया। शतक का मतलब 100 रन, उसको शतक 100 रन उसको बनाए थे, लेकिन क्या हुआ 4 रन से चूक गया ना। तो बनाया कितना रन होगा उसने, 96 रन बनाया होगा, बताइए 8 बनाया होगा उसने रन। तो क्या हुआ, आगे जो बोला है जिसमें छक्के चौके और 3 2 और 1 रन के रूप में स्कोरिंग जो 60 उसका है इस अनुपात में है ना। तो आपसे जो पूछा उसने 1 रन लेकर कितने रन बनाए हैं, 1 रन जो बनाया है आपका अनुपात कितना यहाँ पे 10 है, 10 का आपका मल्टीपल आएगा आंसर, 10 का मल्टीपल ना तो ये है ना तो ये है, दो आपके ऑप्शन वैसे ही हट गए। आपके पास अगर एग्जाम में कम टाइम है ना, तो क्या करेंगे, अगर मल्टीपल आप चेक करेंगे 2 ऑप्शन आपका हट जाएगा, जो 50% होने की गलत होने की संभावना थी वो तो आपके हट गए ना। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, क्या पता गलती से तुक्का यही लगा दी जो सही आपका आंसर है। बाकी आइए प्रॉपर तरीके से जो आपका यहाँ पे सोल्यूशन आइए से करते हैं ना। कितना बनाता है, 6 बनाता है, 4 3 2 और 1, अनुपात कितना दिया यहाँ पे, सही ना है, सही तो है, 1 3 और यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 10 दिया अनुपात में ना। आप बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 6 का नम 6, 4 दिया 12 आपका आ सका, और 2 दिया 6 आपका आ सका, 7 दूना 14 और 10 एक नम 10 आपका आ सका, है कि नहीं। इस अनुपात में आपका जो टोटल रन बनेगा आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 14 6 कितना 20 आएगा, 20 30 और 18 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये जो टोटल आपका रन बना अनुपात में कितना बना 48 बना, और बना कितना 96, इसका देखिए डबल हो रहा है यहाँ पे। तो आपसे पूछा क्या है, 1 रन लेकर कितने रन बनाए गए हैं, इसकी वैल्यू पूछा, इसका आप डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 20 आ जाएगा। बताइए आपसे जो पूछा इसका आप डबल करेंगे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, इसका मिल जाएगा 20। आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है ना। बहुत सिंपल सवाल था, इतना करने की जो लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप यहाँ पे गुणा करते, ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे जो लिखा इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इतना करने की ज़रूरत थी। सीधे आप यहाँ पे क्या करते हैं, माइंड में करते 6 गुणे कितना 1 करते 6 आ जाएगा, 4 गुणे 3 करते 12 आता, 3 गुणे कितना 2 करते 6 आता, 2 गुणे 7 करते आपका 14 आता, और 1 गुणे कितना 10 करते आपका इतना आता। आप इसको जोड़ दे 96 के इसके बराबर है, कितने डबल हो रहा है, आपसे जो पूछा है 10 ना, 10 की वैल्यू को भी क्या करते हैं डबल करते, आपका आंसर आ जाता ना। तो चलते हैं आगे ना। ये सवाल देखिए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछा गया सवाल, डाटा बदल बदल के काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसमें आपका जो कंसेप्ट यूज होगा बहुत ध्यान समझिएगा, इसका जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो दिया है आपका ना, जो आपका प्राइस है ना वो क्या है, वेट के वर्ग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यह जो आपका प्राइस है ना वो वेट के वर्ग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आप समझिएगा ध्यान से, अगर इस कलम का जो वजन है आज 1 किलो है, टूटने के बाद भी क्या होगा, जो पहले आपका वजन था आज भी आपका वजन उतने ही रहेगा। जैसे मान लिया क्या 1 किलो वजन है इसका, टूटने के बाद भी क्या होगा 1 किलो ही वजन इसका रहेगा। तो आइए इसमें आपका जो कंसेप्ट यूज होगा, ये आपका दिया यहाँ पे भार दिया है ना 28 ग्राम है, इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका प्राइस आ जाएगा। आप बताइए इसका वर्ग करने के क्या, 48 का जो वर्ग होता है 23 से 4 होता है, 48 का जो वर्ग होता है 23 से 4 होता है। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी यहाँ पे 23,04,00 दिया है। इसका देखिए क्या हो रहा है, इसका 100 गुना हो रहा है ना। आपसे जो पूछा होने वाली हानि पूछा है, तो आप बताइए जितना वजन पहले था आज भी आपका उतने वजन रहेगा। तो यह जो 5:7 दिया है, यहाँ पे अनुपात में कितना हो रहा है 12, 12 की वैल्यू कितनी दी है 48,
आपको पता है जो टोटल आपका वजन कितना 28 है, कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। इसका भी आप 4 गुना करें, क्या मिल जाएगा आपका, 4 पच्चे 20 आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे कितना, 7 को 28 मिल जाएगा ना। तो ये आपका जो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो वजन आ जाएगा। इस अनुपात का जो आपका अनुपात है ना, इसमें आपका टूटा होगा। तो 20 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 400 आ जाएगा। और 28 का वर्ग करेंगे क्या मिल जाएगा, 28 का वर्ग करेंगे 784 मिल जाएगा। तो 400, 20 का वर्ग और 700 कितना, 84 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या मिल जाएगा, 4 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 7 4 11 आ जाएगा। आप यहाँ से क्या करेंगे, जो आपका हान, पहले आपका वजन कितना था, इतना, टूटने के बाद कितना हो गया, इतना हो गया। तो क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा, लॉस हो गया। कितने का लॉस होगा, यहाँ पे देखिएगा 0 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जो आपका आ रहा हान इतना का आ रहा है, इसका अगर डबल हो क्या 100 गुना हो रहा है, इसका भी आपका कर देंगे 100 गुना कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, यह दिख रहा है आपका आंसर। एक कहाँ है, डबल जीरो आपका रहेगा ना, इसका डबल जीरो यहाँ पे हो रहा है, इसका भी तो डबल जीरो होना चाहिए, सही तो है। आपका एक जीरो आपका और होना चाहिए। ये आपका जो फाइनली आंसर मिल जाएगा क्या, डी ऑप्शन मिल जाएगा, सही है ना, एक जीरो। इसका इतना इतना 100 गुना करेंगे, सही तो है, सही है, ठीक है। आपका वहाँ पे एक जीरो और रहेगा। चलते हैं आगे। 19 संख्याओं का औसत कितना है, इतना दिया है। आपने क्या किया, 63 के स्थान पे गलती से क्या कर दिया, 25 लिख दिया। तो आपसे पूछा है करेक्ट एवरेज पूछा है, क्या हो जाएगा बताइएगा। लिखना था उसको कितना, 63 लिखना था, लिख दे कितना, 25 लिख दिया। कितने कमी हो गई, 38 की कमी हो गई, 38 नंबर की कमी हुई है। कितनी संख्या थी आपके पास, 19 संख्या थी। तो आपका औसत क्या हो जाएगा, आप बताइए। आपका जो औसत क्या हो जाएगा, आपका -2 की कमी हो सके औसत में। आपका औसत कितना था पहले, 8.5 था, 2 की कमी होगी, आपको बैलेंस करना है ना। तो क्या करें, इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आपका 5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है, यहाँ पे क्या सी ऑप्शन दिख रहा है ना। बहुत सिंपल सवाल था, आप इसको ओरली कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं ना। आपको पता कितने कमी, 38 की कमी, 38 जो कमी कितनी संख्याओं पर, 19 संख्या पे हो रही है। तो आपका जो औसत कितना कम होगा, औसत कितना कम हो सके, यहाँ पे -2 की कमी हो सके। आपको बैलेंस करना, इसमें आप जोड़ देंगे, आपका सही क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा ना। चलते हैं आगे। जो आपके पेपर हुआ था 2 मार्च को हुआ था, 2023 का ना, उसमें यह सवाल आया था। एक आदमी है, 5,000 रुपये में एक मशीन खरीदा, 1 वर्ष के बाद 6,000 रुपये में बेच दिया। 2 साल के बाद फिर से उसी मशीन को 8,000 रुपये में खरीदता है और उसे 10,000 रुपये में बेचता है। तो बोला है आपसे लेन देन में कितना प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी देखा जाए, ये भी अच्छा सवाल है। आप बताइए, पहली बार बताइए आपने 5,000 रुपये में खरीदा, दूसरी बार कितने में खरीदा है आपने, 8,000 रुपये में खरीदा है ना। तो कितने आपके जो आपके जेब से कितने गए, 8 5 13, 13,000 रुपये गए हैं आपके जेब से। आप बताइए, जो आपके जेब से जो गए होंगे 13,000 गए हैं, लेकिन आपके जेब में कितने आए होंगे, यहाँ पे 6,000 आपने बेचा है और कितने में यहाँ बेचा है, 10,000 में। कितना आपका हुआ, 16,000 रुपये में आपने जो टोटल आपकी जो ना आपके जेब में जो आए हैं 16,000 रुपये आए हैं। आपसे पूछा कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट बताइए। ये 3 जीरो आप क्या कहते हैं, इसको काट दीजिए ना। आपसे पूछा परसेंटेज पूछा, तो परसेंटेज का कोई रूल ही नहीं, 0 0 का। आप इसको काट दे, कितने हुए यहाँ पे देखिए, लाभ कितने हुआ, 3 का लाभ हुआ और 13 पे हो रहा ना। जो 3 का लाभ हो रहा है आपका 13 पे हो रहा। अब देखिए आपको पता यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी है, आपको देना यहाँ पे कैलकुलेशन। आप बताइए यहाँ पे अगर 12 आपका होता ना, आपका अगर 12 होता तो कितना आता, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आपका यहाँ पे 12 होता तो कितना आता, 1/4 आता, 1/4 का मतलब क्या, 25% ना। लेकिन दिया 13। अगर आपका जो बटे का ना, जो बटे में अगर वैल्यू बढ़ रही है, तो जो यहाँ वैल्यू आती है फाइनल क्या आती है, घटती है। अगर इसकी वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, जो आपकी यहाँ वैल्यू आएगी ना, वो इसकी क्या होगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पे 13 होगा, 13 से आपका इससे क्या होगा, कम आपका आएगा, 25 से आपका जस्ट कम आएगा। कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे आपका दिख रहा है, यहाँ पे क्या 23.08% दिख रहा है ना।
तो आपका 25 से जस्ट आपका छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बाकी आप कर सकते हैं 3 बटे कितना आया था 13 आया था ना, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका यहाँ पे दिख जाएगा क्या, डी ऑप्शन दिख जाएगा ना। चलते हैं आगे। बताइए इसका क्या आएगा आंसर, सीजल के पेपर का पूछा हुआ है। यहाँ पे अभा और अनुज एक साथ काम करते हैं, 40/9 दिन में पूरा करते हैं। अभा है और क्या है, अनुज है कि नहीं। कितने दिन में काम करते हैं, 40/9 दिन में काम करते हैं। आगे से बोला है यदि अभा ने वास्तव में 2 गुनी कुशलता से किया, जो क्षमता उसकी कितनी है, 2 गुने से करता है। अभा जो है 2 गुने से करता है अभा। उसके बाद क्या है, अनुज जो अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3 से कार्य करता है। इसका 1/3 करेंगे ना, 1/3 से क्या करता है, काम करता है। कितने दिन लगते हैं यहाँ पे, कितने दिन लगते हैं, 60/17 दिन लगते हैं। 60 बटे क्या आ जाएगा, 17 दिन लगते हैं यहाँ पे। तो आप बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे ना, ऊपर का कितना, 60 और 40 का जो आपका एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिल जाएगा, 27, 40 तियाँ 3, 9 त्रिक 27। आपका यहाँ पे एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। 60 दूना 34, ये आपका एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी। इन दोनों की एफिशिएंसी इतनी है, बाकी इसकी इतनी है। तो यहाँ पे आप क्या किए, आपका जो यहाँ पे करना है ना, आपको जो करना है यहाँ पे क्या है, अभा है और प्लस क्या है, अनुज है। इसकी जो एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की 27 है। यहाँ पे 2 गुनी करेंगे इसका क्या, एफिशिएंसी, इसका 1/3 है यहाँ पे, और इक्वल में कितना दिया, इसकी 34 दिया। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा लास्ट में ना, अभा अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा, तो आपको निकालिए यहाँ पे अभा की एफिशिएंसी निकालिए ना, अभा की एफिशिएंसी। तो क्या किया जाए यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे जो आप करिए ना, आप अनुज को गायब कीजिए। तो अनुज को गायब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसमें 1/3 से गुणा कर दे, यहाँ पे 1/3 से गुणा कर दे, यहाँ पे 1/3 से गुणा करना। 1/3 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ना। अब घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचा कितना 9, इसमें से इसको घटाएंगे ना। तो आप बताइए यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 है, बाकी यहाँ पे कितना है, 2 अभा और माइनस 1/3 अभा आपका ना, ये अभा आपका, ये अभा आपका। इक्वल में क्या आ जाएगा, 34 में से आप 9 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 घटाएंगे फिर आपका 25 आपका आ जाएगा ना। इसको घटाएंगे, 34 में से 9 घटाएंगे, आपका 25 मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 2 3 6 5, 5 अभा अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ बताइए कितना आ जाएगा, 25, 5 से काटेंगे 5 25 आएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। ए बी इक्वल टू कितना आपका मिल जाएगा 15। ये अभा की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 आ जाएगी। काम कितने करने, 120 काम करने। तो 120 काम को करने के लिए 15 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना मिल जाएगा, 15 से ना। तो 15 8 120 होता है। यह आपका 8 दिन में अभा जो काम पूरा खत्म कर देगी। तो 8 कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपका क्या, बी ऑप्शन दिख रहा है ना। तो आपका जो हमने 10 क्वेश्चन लिए थे बहुत ही अच्छे मतलब क्वालिटी के थे, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, जो आपके एग्जाम में दिखने के पूरे पूरे चांस हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।